गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर सांवले सपनों की याद, जो कि आपका क्षितिज भाग 1 का चैप्टर है, जिसे जाबिर हुसैन लेखक ने लिखा है। आज हम उसके लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन्हें कर लिया तो आपके इस चैप्टर के पक्के हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है क्षितिज से आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं और ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी उनमें से ज़रूर आएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है, लिख कर याद कर लेना है। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के हैं और 25 से 30 शब्दों में आपको हर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। ये KVS में 2018 में आगरा में आया था ये क्वेश्चन। तो ये मैं आप ये खुद ही देख लेंगे, पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको अच्छे से देखना है। क्वेश्चंस पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो कौन सी ऐसी घटना थी सालिम अली की जीवन की दशा को बदल दिया, पक्षी प्रेमी बना दिया? तो बचपन की एक घटना ने सालिम अली को प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी बना दिया। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली की जीवन की दिशा बदल गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS की सहायता से उन्हें गौरैया की पूरी जानकारी मिली। वह गौरैया की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। इससे उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा प्रश्न है, प्रकृति व पक्षी प्रेमी, भ्रमणशील स्वभाव, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु सदा सजग, किन्हीं 2 उल्लेख का करते हुए सालिम अली की विशेषता बताइए। तो सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। वह भ्रमणशील स्वभाव के बर्ड वॉचर थे, यानी उन्हें घूमना पसंद था, पर घूमते हुए क्या देख करते थे, वो बर्ड वॉच करते थे, यानी पक्षियों को देखते थे। वह सदा प्रकृति की हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया के सामान अपने आसपास देखते थे। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी से अनुरोध भी किया था। प्रकृति के संभावित खतरों का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, जिससे उनकी प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। तो ये 2 विशेषताएं उनकी हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, जो लोग सालिम अली के भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, वो उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो इसके व्यापात्मक हल भी हो सकते हैं और नॉर्मल आंसर भी हो सकता है। तो उन्हें लगता है कि वह गले में लंबी दूरबीन लटकाए कभी भी लौट आएंगे, या सालिम अली के आप अगर छोटा सा क्वेश्चन का आंसर आप बना के खुद लिख सकते हैं, तो आप इतना सा याद करें, बट आपको बना बनाया एकदम चाहिए, तो आप यहाँ से याद करेंगे। सालिम अली के भ्रमणशील स्वभाव से परिचित लोगों को सामान्यतः उनकी मौत का यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि वह कभी भी गले में लंबी दूरबीन लटकाए उनके सामने आ खड़े होंगे। चौथा प्रश्न है, लेखक मनुष्य के किस क्रियाकलाप को उसकी भूल बताता है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर लिखिए। तो मनुष्य प्रकृति और उनकी अंगों यथा पक्षियों को भी प्रकृति की नज़र से नहीं देखते, अब उसे मनुष्य की नज़र से देखते हैं। यानी लोग पक्षियों को पक्षियों की नज़र से नहीं, मनुष्य की नज़र से देखते हैं। ऐसे में मनुष्य और पक्षियों के मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। यही उनकी भूल है, यही लेखक बताते हैं। अगर आप इसे एकदम बना के लिखेंगे तो मनुष्य पक्षियों को भी अपनी नज़र से देखते हैं, जबकि उनकी ये भूल है। हमें प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। कानों में पक्षियों की आवाज़ पड़ते ही हृदय में मधुर संगीत का रोमांचक अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आप दोनों में से जो आपको बेटर लगता है, जो आपको याद करने में बेटर लगता है, आप वो करेंगे। 5वां प्रश्न है, सालिम अली पक्षियों को मनुष्य के समरूप नहीं देखने की सलाह क्यों देते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। पक्षियों से उनका भावनात्मक प्रेम था। पक्षियों से उनकी विशेष रुचि थी तथा उनके प्रति वह विशेष संवेदनशील थे। वाणी रहित पक्षियों को वह मनुष्य के समरूप नहीं देखने की सलाह देते थे, क्योंकि पक्षियों को मनुष्य के समरूप देखने से उनकी प्रति करुणा और प्रेम जागृत नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6वां प्रश्न है, बर्ड वॉचर से आप क्या अभिप्राय है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बर्ड वॉचर शब्द से अभिप्राय है पक्षी जगत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति।
सालिम अली भारत के बर्ड वॉचर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न 7 है, पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम किसे और क्यों कहा गया है? सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर समझाकर बताइए। तो पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जनाजे को कहा गया है। जनाजा क्या होता है? जो कंधे पर उठा के जाते हैं उसे जनाजा कहते हैं। उनका मृत शरीर मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर है। वह प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे और अब इस दुनिया से विदा ले रहे थे, अतः पक्षियों से संबंधित सपने अब वह नहीं देख सकेंगे। 8वां प्रश्न है, लॉरेंस कौन थे? उनमें और सालिम अली में क्या समानता थी? सांवले सपनों की याद के पाठ के आधार पर लिखिए। तो लॉरेंस 20वीं सदी के प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार और पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे। पक्षी प्रेमी कौन थे? सालिम अली। और प्रकृति प्रेमी थे लॉरेंस। लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही पक्षी और प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक थे। 9वां प्रश्न है, सालिम अली के अनुसार लोगों का प्रकृति के प्रति क्या नज़रिया है? हमें प्रकृति को किस नज़रिए से देखना चाहिए? तो लोगों का प्रकृति के प्रति उदासीन रवैया देखकर वह द्रवित हो गए। प्रकृति व हरियाली की रक्षा प्राणी मात्र के अत्यंत आवश्यक है, अतः हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रकृति का ध्यान रखने का आवश्यक प्रयास करना ही होगा। हमें प्रकृति को मनुष्य की नज़र से ना देखकर प्रकृति के नज़रिए से ही देखना चाहिए। 10वां प्रश्न है, सालिम अली के पूर्व प्रधानमंत्री जी के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? पठित पाठ सांवले सपनों के आधार पर उत्तर कीजिए। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया होगा कि रेगिस्तानी गर्म हवाओं में झोंकों से साइलेंट वैली के धुलसने का खतरा है, हरियाली समाप्त हो जाएगी, जीव जंतुओं के जीवन पर संकट आ जाएगा। ये जानकर चौधरी साहब द्रवित हो उठे थे। 11वां प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न ही है, 15 ही प्रश्न है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि सालिम अली जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई दूसरा होगा? तो सालिम अली पक्षी प्रेमी थे। बचपन में उनकी एयरगन से एक नीलकंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। इस घटना के बाद से ही वह पक्षियों की देखभाल, सुरक्षा, खोजबीन में जुट गए। उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। उनके पूर्ण समर्पण के कारण ही इस क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं था, यानी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 12वां प्रश्न है, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट भी है। आगे आप जिसमें आप AI देख सकते हैं, तो आपको वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सामरिकता टिप्पणी करते हुए सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषता लिखिए। तो डायरी शैली में लिखे गए इस संस्मरण में सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद से लेखक की सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया गया है। उनकी दुखद स्मृति एवं धुंधले सपने के समान है। सालिम अली प्रकृति तथा पक्षी वैज्ञानिक थे। वह हृदय एवं करुणा के पुजारी थे। उनके हृदय में पक्षियों के प्रति अथाह स्नेह था। तो ये उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। 13वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ में सालिम अली प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंतित थे। पर्यावरण को बचाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। साथ ही आप क्या कर सकते हैं ये भी बताइए। तो सालिम अली बड़े उदार, पक्षी प्रेमी और प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली को बचाने हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से बात की। लेह लद्दाख के पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य किए। पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने ये योगदान दिए। उन्होंने पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए, जल में प्रदूषण ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ना कि इधर उधर कहीं भी। 14 प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। चैप्टर सांवले सपनों के याद के आधार पर लिखिए। तो लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। उनका पूरा जीवन एक खुली किताब के समान था। उनका जीवन से संबंधित कोई बात छिपी नहीं हुई नहीं है। छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ वह काफ़ी समय बिताते थे। गौरैया का व्यवहार भी मित्रवत था। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है। 15वां प्रश्न है, सांवले सपनों की याद पाठ के नायक सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर कैसे उभरे थे? तो सालिम अली किसी विशेष सीमा में सीमित न रहकर
पक्षियों से संबंधित नित कई खोजों के द्वारा जानकारियाँ एकत्रित करते रहे जो कि अथाह थी, यानी जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह अद्भुत पक्षी वैज्ञानिक थे। इस प्रकार वह पक्षी प्रकृति की दुनिया में टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके आगे आपको AI लिखा है। एक बार वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिए, या मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 एंड आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 एंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 1। बस तो इतने जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आगे AI लिखा, जो कि आपके टर्म 2, टर्म 1 इन सब क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ रखे हैं। यहाँ पे आप दे रखा है CBSE 2012 तो टर्म 1 में आया, CBSE 2012 टर्म 1 में आया। तो ये आपको बता रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आपको इनका ध्यान रखना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना है। चैप्टर को एक बार पढ़ लेना है। सारी इंट्रोडक्शन वीडियो, गद्यांश के आधार पर प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, हर एक क्वेश्चन जो कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है हमने डिस्कस कर लिया है। 5-6 वीडियो होंगी 10-10 मिनट की, 5-5 मिनट की। डबल स्पीड में देखिए, पर इस चैप्टर को अच्छे से अपना कवर ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।